बीजेपी में होने लगे थोक के भाव में इस्तीफे। जी हां दोस्तों, मोदी के कट्टर समर्थक अब मोदी के खिलाफ भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। मोदी के कट्टर समर्थक वीडियो बना बनाकर बकायदा ऐलान कर रहे हैं कि जिस मोदी को हमने कट्टर हिंदुत्व के नाम पर इतना वोट दिया, आज उस मोदी ने हमारी ये हालत कर दी। हालत तो यह है दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, आंदोलन शुरू हो गए हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और यह भी बताऊंगी कि कैसे बीजेपी का कोर वोटर, कट्टर हिंदुत्व वाला वोटर उससे ऐसे छिटक रहा है मानो कि अगर गया तो कभी वापस नहीं आएगा। यह एक ऐसा मामला है दोस्तों जो बीजेपी की लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स, खास तौर पर ब्रांड मोदी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। हालत यह है कि सोशल मीडिया में #UGC रोल बैक चल रहा है, जिसको अगर आप खोलें तो मोदी सरकार के खिलाफ मोदी के कट्टर समर्थक ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और ये बात केवल आलोचना तक नहीं रह गई है, बीजेपी के लोग अब थोक के भाव में इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं। ये मुद्दा क्या है और क्यों बीजेपी का आंतरिक विरोध इस मुद्दे को लेकर सामने आने लगा है, ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले जानिए कि इस्तीफे कहां कहां हुए हैं। दोस्तों ये देखिए, लखनऊ में 10 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। बकायदा यूजीसी कानून के विरोध में इन लोगों ने इस्तीफा दिया है और इन लोगों के नाम भी है। बकायदा देखिए नाम: आलोक सिंह, महावीर सिंह, मोहित मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, नीरज पांडे, अनूप सिंह, राज विक्रम सिंह, अभिषेक अवस्थी, विवेक सिंह, कमल सिंह। ये यूजीसी कानून के विरोध में बीजेपी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अपनी पार्टी के विरोध में, अपनी पार्टी के फैसले के विरोध में। और ये सब कौन है? बीजेपी के ही नेता हैं। ये एक और नाम दोस्तों, यहां आप देख लीजिए, बीजेपी युवा मोर्चा नोएडा महानगर जिला उपाध्यक्ष, इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया लिख के, बकायदा लिख के। और किसके नाम पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। मुद्दा क्या है? यूजीसी का विरोध। ये देखिए दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सालोन रायबरेली मंडल के अध्यक्ष हैं श्री श्याम सुंदर त्रिपाठी। इन्होंने भी भाजपा से यूजीसी के मामले में इस्तीफा दे दिया है, बकायदा ये कहते हुए कि इस सरकार ने नियम लागू किया तो हम इस्तीफा देते थे, मतलब अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और तो और दोस्तों, कुमार विश्वास, आप इनको जानते हैं, बहुत बड़े कवि है ये, और इनके घर में अगर कोई ब्याह शादी होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है या बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है तो कुमार विश्वास की मौजूदगी बहुत बड़ी होती है। कुमार विश्वास के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो बीजेपी के नेताओं की छड़ी लगी होती है। कुमार विश्वास भी इसके विरोध में, और वो कहते हैं, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रैया रैया उखाड़ लो राजा। दोस्तों, स्वर्गीय रमेश रंजन की लिखे हुए कुछ शब्द हैं जो कुमार विश्वास ने आगे बढ़ाए हैं। अब आप कहेंगे कि दरअसल ये यूजीसी है क्या, जिसकी वजह से बीजेपी को लेने के देने पड़ गए और बीजेपी के खिलाफ भारत बंद का ऐलान वो समाज कर रहा है जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है। आसान भाषा में समझाती हूं दोस्तों, 15 जनवरी को यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 नियम लागू हो गया। इसके तहत अभी तक SC/ST समाज के खिलाफ कॉलेजों में किसी भी तरह का भेदभाव होता था, किसी स्टूडेंट के साथ, किसी प्रोफेसर के साथ, तो वो शिकायत कर सकता था। लेकिन अब उसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है, SC/ST OBC। मतलब अमूमन दोस्तों हमारे देश के कॉलेजेस में आप जानते हैं जो लेक्चरार्स की नियुक्ति है या वाइस चांसलर की नियुक्ति है, उसमें ओबीसी समाज का या SC/ST समाज का कितना कम भागीदारी है। और SC/ST समाज को लेकर पहले से ही नियम था, लेकिन अब इसमें जब ओबीसी समाज को ऐड किया गया तो सवर्ण समाज के बीच इस बात को लेकर गुस्सा है कि पहले ही SC/ST एक्ट का इतना कई जगह दुरुपयोग किया गया है, तो फिर इसका तो और दुरुपयोग होगा और कॉलेजेस में सवर्ण समाज के छात्रों के लिए पढ़ना और पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए सवर्ण समाज इसको लेकर बीजेपी के विरोध में, मोदी के विरोध में देखिए किस तरह से आया है। करनी सेना, जो अमूमन वो बात बोलती है जो बीजेपी को सूट करती है, उन्होंने देखिए किस तरह से इसका विरोध किया है सड़क पर उतरकर। बकायदा करनी सेना ने तो यह भी कह दिया कि अगर यूजीसी कानून वापस नहीं लिया जाता तो बीजेपी वालों को पकड़ पकड़ के पीटेंगे। करनी सेना इस तरह के हिंसक बयान देने के लिए जानी जाती है, आप जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रेबल वॉरियर नाम के यूजर लिखते हैं, लोग सोच रहे थे यूसीसी आएगा, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, लेकिन महामानव यूजीसी ले आए। और इनके पोस्ट के ऊपर नाम देखिए, रेबल वॉरियर्स। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी जो हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। क्यों? मुसलमानों की, एक तरह से मुसलमानों को टाइट करने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पुराना नारा है ना बीजेपी का, लेकिन ये ले क्या आए? यूजीसी ले आए। किसके लिए? सवर्ण समाज के खिलाफ। वही दोस्तों, रिजर्वेशन रिफॉर्म नाम के सोशल मीडिया हैंडल में लिखा है, वापस लो यूजीसी गाइडलाइंस
और वो उनमें जो जो चीजें लिखी गई हैं उसका विरोध करते हुए यहाँ पर लिखा गया है। 1 फरवरी को बकायदा भारत बंद का आह्वान कर दिया गया है। आशीष व्यास नाम की यूजर लिखते हैं, सवर्ण समाज 1 फरवरी को यूजीसी के विरोध में भारत बंद का ऐलान, क्या आपका समर्थन है? दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला ऑलरेडी चल रहा था पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया में, लेकिन दोस्तों इसमें आग में घी डालने का काम हो गया अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद। अलंकार अग्निहोत्री जो कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, पीसीएस लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, बकायदा ये ऐलान करते हुए। देखिए फोटो उनकी, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो यूजीसी कानून है ये बंद होना चाहिए, ये वापस लिया जाना चाहिए, इसमें सवर्ण समाज का उत्पीड़न है और शंकराचार्य को लेकर जो विवाद चल रहा है, शंकराचार्य का जो अपमान है, ये हम किसी भी हाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले के बाद ये मामला और बड़ा हो गया कि एक सिटी मजिस्ट्रेट लेवल का, एक पीसीएस लेवल का अधिकारी इतना नाराज है यूजीसी कानून को लेकर और वो बॉयकॉट बीजेपी का ऐलान कर रहे हैं। देखिए नीचे लिखा है बॉयकॉट बीजेपी, बॉयकॉट सवर्ण समाज के जो एमपी एमएलए उनके भी बॉयकॉट का ऐलान करते हैं। तो ये गुस्सा और भड़क उठा और इसके बाद दोस्तों अग्निहोत्री ने डीएम से मिलने के बाद बाहर आकर मीडिया में ये तक कह दिया कि कोई लखनऊ में था बैठा हुआ जो फोन पे बात कर रहा था और उसके लिए मतलब उनके लिए कहा गया कि पंडित पागल हो गया है। तो ये जो बयान है पिछले 24 घंटे से अग्निहोत्री के बयान, फिर हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको सस्पेंड भी कर दिया, उन पर जांच भी बिठा दी गई है, लेकिन ये बयान और उसके बाद अग्निहोत्री की ये फोटो, मतलब इसने इस पूरे आंदोलन में एक आग में घी डालने का काम कर दिया है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बीजेपी के न केवल ताबड़तोड़ नेता कार्यकर्ता इस्तीफे पर इस्तीफे दे रहे हैं, बल्कि उसका जो कोर वोटर है, कोर वोटर ब्राह्मण बनिया, वो इसके विरोध में है। दोस्तों हुआ क्या, बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो शुरुआत ब्राह्मण बनिया से ही हुई। बीजेपी के लिए कहा भी जाता था ब्राह्मण बनिया पार्टी, लेकिन अब जिस तरह की देश की राजनीति आगे बढ़ रही है, आप ओबीसी को दरकिनार नहीं कर सकते। इसीलिए वो बीजेपी, वो नरेंद्र मोदी जो जातिगत जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल बोलते थे, उनको मांग स्वीकार करनी पड़ी, राइट। और अब ये जो नियम है, जो कानून सरकार लेकर आई है, दरअसल ये बहुत पहले से आ जाना चाहिए था, इसको बहुत लेट हुआ आने में। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि हर तरह के कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एससी एसटी कानून जब से आया तब से एसटी एसटी समाज के वर्ग के लोगों के बीच जो अत्याचार है, कम से कम उसमें थोड़ी कमी तो आई है। एससी एसटी समाज के लोगों में थोड़ी हिम्मत तो आई है कि उनको लेकर जो कानून है वो इतने सख्त हैं कि उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। तो अब ओबीसी समाज जो कि बीजेपी की पॉलिटिक्स का मेन आधार बन चुके हैं, उनको बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती। और बीजेपी ये जब नियम लेकर आई थी तो उसको पता था इस तरह का विरोध होना है, लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं होगी कि बीजेपी के अंदर इस तरह का विरोध शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं दोस्तों जिनको अगर आप देखें गौर से पिछले 12 सालों में, तो सवर्ण समाज को बीजेपी के साथ रहकर कुछ खास फायदा नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि अब मुख्यमंत्री भी सवर्ण समाज से नहीं बनते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा सवर्ण समाज के जो कैंडिडेट हैं उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, ठीक है। और खुद प्रधानमंत्री अपने ओबीसी होने के नाम पर वोट मांगते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री खुद बताते हैं कि वो कितने ओबीसी हितैषी हैं और किस समाज से आते हैं। दूसरा, अब गरीब आदमी को लगता है कि मुझे मुफ्त राशन मिल गया, अमीर आदमी को लगता है कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिल गई। जो मिडिल क्लास आदमी है, जो सो कॉल्ड सवर्ण समाज बीजेपी का है, उसको ये लगता है चलो हमको एक हमारी सरकार है, बीजेपी मतलब हिंदुत्व की सरकार है। लेकिन दोस्तों इस बीच उसका वो भ्रम भी टूट गया। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व की सरकार, हिंदुओं की सरकार होने के बाद भी शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा है और आप यूजीसी नियम ले आए जिसमें सवर्ण समाज के छात्र अब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हुआ तो फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा कॉलेजों में। हालांकि दोस्तों मैं ये मानती हूँ कि दुरुपयोग तो हर कानून का हुआ है हमारे देश में, लेकिन फिर भी उसकी वजह से बहुत सी तब्दीलियां भी आई हैं। अब जैसे दोस्तों दहेज उत्पीड़न के जो कानून है उसका बहुत दुरुपयोग हुआ है, आज भी होता है। लेकिन आप सोचिए एक बहुत लंबा वक्त हमने अपने समाज में देखा है जब बेटियों को खुलेआम जलाया जाता था। हालांकि दहेज के नाम पर अब भी बेटियों को पीटा जाता है, मारा जाता है, लेकिन एक दौर था जिसमें दूरदर्शन में सरकार को ऐड दिखाना पड़ता था। एक गुड़िया जल रही है कि अगर आपकी बेटी जल रही है तो उसके ऊपर कंबल डालिए, पानी डालिए। मतलब सोचिए सरकार की यह हालत थी, इतना ज्यादा महिलाओं को जलाया जाता था दहेज के नाम पर। क्यों? क्योंकि जलाने वालों को, ससुराल वालों को डर नहीं था, उनको पता था 6 महीने में बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब दहेज उत्पीड़न का पूरे कानून आया, कानून सख्त आया, तो कम से कम थोड़ी कमी आई है। नहीं तो महिलाओं का दहेज के नाम पर जलाया जाना इतना सामान्य था कि आप, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं बोल रही, 20-22 साल पुराने अगर अपने समाज में जाएं तो आप अपने गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा 1-2 केस देख लेते होंगे और समाज भी इसको बड़ा इजीली स्वीकार करता था। क्यों? क्योंकि कानून
इतना हल्का था। दोस्तों कानून बना तो कम से कम जो बेटियां थी उनके जलाने की थोड़ी उसमें कमी आई है। वैसे ही दोस्तों SC/ST को लेकर भी है, ये बात सही है कि हुआ होगा कहीं दुरुपयोग, लेकिन ये बात भी सच है ना दोस्तों कि SC/ST कानून जब सख्त हुए तो यूनिवर्सिटीज में कम से कम उनकी आवाज तो उठी, क्योंकि वैसे ही उनके समाज के लोग कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते, उनके समाज के लोग प्रोफेसर नहीं बन पाते, चांसलर वाइस चांसलर तो बहुत ही दूर की बात है। तो अब OBC समाज को भी इसमें इंक्लूड करना ही होगा हमें। एक्चुअली में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये 2012 में हो जाना चाहिए था। अब हुआ है, सरकार ने ये किया है तो उसके अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया है, लेकिन हुआ क्या, लाभ से ज्यादा उसको हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि वो समाज जिसको लुभाने के लिए उसने ये किया है वो तो मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, उसका वो समाज जो उसके साथ हमेशा जुड़ा रहा इस उम्मीद में कि चलो कुछ ना मिले, कम से कम हमारी ही सरकार है, उसको धक्का लगा है कि ये कैसी हमारी सरकार है जिसमें शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा है और हमारे बच्चों के खिलाफ देखिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, जबकि किसी के खिलाफ का ये कानून नहीं है, प्रोटेक्शन देने का कानून है। लेकिन क्योंकि राजनीति बीजेपी करती रही है सवर्णों के नाम पर, अब उसी का बोझ उसको उठाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से मोदी के खिलाफ भारत बंद का ऐलान हो रहा है और थोक के भाव में बीजेपी के नेता इस्तीफे पर इस्तीफे दे रहे हैं, मोदी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, सड़क पर आंदोलन करने की तैयारी कर रही है करनी सेना, ये कितना महंगा पड़ेगा बीजेपी को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।